बता देते हैं क्योंकि ओपी चौटाला आज औपचारिक रूप से रिहा होंगे। तिहाड़ जेल पहुंचकर कागजी कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद से औपचारिकताएं पूरी होंगी और सजा पूरी होने पर ही अब तिहाड़ जेल से उन्हें रिहा किया जाएगा। तो 30 जून को पूरी की जाएगी कागजी कार्रवाई और तो सजा पूरी होने के बाद ओपी चौटाला की सजा 23 जून को पूरी हो गई थी और अब उन्हें रिहा किया जाएगा। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में सजा पूरी होने पर आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। हालांकि वो कोरोना महामारी के कारण जेल से बाहर हैं और उनकी सजा 23 जून को पूरी हो गई थी, लेकिन उनकी रिहाई की औपचारिकता पूरी नहीं हुई है। इसी सिलसिले में वो आज तिहाड़ जेल में पहुंचेंगे और इनेलो के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए सुबह 9:30 बजे तिहाड़ पहुंचेंगे। वे रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से गुरुग्राम स्थित अपने आवास के लिए रवाना होंगे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इनेलो के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और यहां पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 10 बजे तिहाड़ से गुरुग्राम अपने आवास के लिए रवाना होंगे। आज उनकी रिहाई हो सकती है और इसी वजह से तमाम कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां पहुंचेंगे। ओपी चौटाला आज औपचारिक रूप से रिहा किए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल पहुंचकर पूरी कागजी कार्रवाई की जाएगी, औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा, उसके बाद से उन्हें रिहा किया जाएगा। तो सजा पूरी होने पर आज तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं और ऐसे में ओपी चौटाला की सजा 23 जून को पूरी हो गई थी। तो 10 बजे तिहाड़ से गुरुग्राम अपने आवास के लिए रवाना होंगे। तो देवेंद्र भारद्वाज इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये खबरें अभी सामने आ रही हैं कि थोड़ी ही देर में इनेलो के नेता की रिहाई हो जाएगी, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, तो ऐसे में अभी तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 10 साल की सज़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जेबीटी भर्ती घोटाले में काटी, उसके बाद आज उनकी रिहाई होने वाली है। तिहाड़ जेल में वो रिहाई पत्र पर साइन करने के लिए इसी मेदांता अस्पताल में अभी वो भर्ती हैं और यहाँ से कुछ ही देर बाद मेदांता अस्पताल से वो निकलकर सीधे तिहाड़ जेल के लिए रवाना होंगे और वहाँ तिहाड़ जेल में साइन करने के बाद, रिहाई पत्र मिलने के बाद वो सीधे अपने घर गुरुग्राम एम्बियंस मॉल कैटरीना अपार्टमेंट्स में पहुंचेंगे और बॉर्डर पर बाकायदा जो समर्थक हैं, इनेलो समर्थक, वो उनका स्वागत करेंगे। और अभी फ़िलहाल कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यहीं से रवानगी करेंगे सीधे तिहाड़ जेल के लिए और वहां वो रिहाई पत्र पर साइन करेंगे। वहां पहले ही तमाम तैयारियां उनके वकील की तरफ से कर ली गई हैं और अब फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो करण चौटाला हैं, अभय चौटाला के बेटे, वो भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ से ये रवानगी होगी क्योंकि भर्ती घोटाले में जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें अजय चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और 3 अन्य अधिकारी शामिल थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जब सज़ा पूरी हो चुकी है 23 जून को, तो अब उनकी रिहाई आज होनी है तिहाड़ जेल से और कुछ ही देर बाद यहाँ से वो रवानगी करेंगे सीधा तिहाड़ जेल के लिए और तिहाड़ जेल में जो रिहाई पत्र है उस पर साइन करने के बाद वो सीधे गुरुग्राम जो कैटरीना अपार्टमेंट्स है एम्बियंस मॉल में वहाँ आएंगे और जहाँ समर्थक उनका स्वागत भी करेंगे। तमाम तैयारियाँ समर्थकों की तरफ से की जा रही हैं बॉर्डर पर कि उनका स्वागत किया जाए। तो अभी कुछ ही देर बाद क्योंकि 9 बजे उनको यहाँ से निकलना है, 10 बजे तिहाड़ जेल पहुँचना है और इसीलिए अभी कुछ ही देर बाद वो यहाँ से तिहाड़ जेल के लिए रवानगी करेंगे। जी ठीक, लेकिन देवेंद्र, ओपी चौटाला जिस तरीके से आज 10 साल के बाद से रिहा हो रहे हैं और ऐसे में समर्थक भी आप बता रहे हैं कि उनका स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां उनके समर्थकों की तरफ से की गई है, इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे।
देखिए बिल्कुल इनेलो के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से जिस परिस्थितियों में आज इनेलो पार्टी है, क्योंकि सिर्फ अभय चौटाला ही अपनी सीट निकाल पाए थे और ओम प्रकाश चौटाला को सजा आफ्ता थे, इसलिए जो प्रचार था वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से उनकी आज रिहाई हुई है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है, क्योंकि जिस किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं जो इनेलो का ग्राफ है वो कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है, समर्थकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। तो उस बीच अब एक बार फिर, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला एक समर्थकों के अंदर एनर्जी बूस्ट का काम करते हैं, एनर्जी भरने का काम करते हैं, उनके भाषण, उनके संबोधन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं उनके दिमाग को छूते हैं, दिल को छूते हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर इनेलो पार्टी के ओम प्रकाश चौटाला हैं और अब सीधे तौर पर, क्योंकि एक सुप्रीमो की जो भूमिका में ओम प्रकाश चौटाला रहे, और अब सीधे तौर पर अब इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जब रिहाई होगी उसके बाद वो घर पहुंचेंगे, तो बीच घर के बाहर जो समर्थकों की एक बड़ी संख्या वहां मौजूद है, जो तैयारी की जा रही है कि उनका भव्य स्वागत किया जाए। और अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जब थोड़ी देर बाद यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला निकलेंगे तिहाड़ जेल के लिए, तिहाड़ जेल में जो वकील है उन्होंने तमाम तैयारियां कर ली हैं और जो पेपर्स हैं वो साइन ओम प्रकाश चौटाला करने वहाँ जाएंगे, और उसके बाद उनकी रिहाई होगी। और रिहाई होने के बाद वो सीधे गुरुग्राम जो अब कैटरीना अपार्टमेंट्स उनका निवास है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ समर्थकों से मिलेंगे, समर्थक उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद पार्टी की तरफ से अलग अलग जगह हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम की एक सूची भी तैयार की जा रही है कि अलग अलग जाकर ओम प्रकाश चौटाला अपने समर्थकों से मिलेंगे। समर्थकों ने अलग अलग जाकर हरियाणा में जो स्वागत की तैयारी की गई है, तो उन तमाम तैयारियों के बीच अब कुछ ही देर बाद यहाँ से जब ओम प्रकाश चौटाला निकलेंगे और तो सीधे तिहाड़ जेल के लिए वो रवानगी यहाँ से करेंगे। ठीक देवेंद्र, लेकिन आपने बताया कि मेदांता में अब फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है, तो मेडिकल चेकअप में अभी कितना लंबा समय लग सकता है और क्या अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि क्या इस चेकअप में अभी तक सब कुछ ठीक रहा है और कितनी देर में वो यहाँ से निकलेंगे, तिहाड़ जाएंगे, फिर तिहाड़ से कितनी देर में वो वहां से अपने घर के लिए रवाना होंगे? देखिए बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला जब अपने घर आ रहे थे तो उस दौरान बीच रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनको मेडिसिटी लाया गया था, और यहाँ क्योंकि हाथ में चोट थी तो उसका इलाज लगातार चल रहा था, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है उनका। और अब यहाँ से जो निकलेंगे 9 बजे, क्योंकि 10 बजे का तिहाड़ जेल का टाइम है कि वहाँ पहुँचना है, तो करीब 9 बजे का जो टाइम था अब कुछ ही देर में यहाँ से वो निकलने वाले हैं, क्योंकि कुछ समर्थक भी अभी उनके साथ यहाँ से निकलेंगे तो वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और यही बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और सीधे तिहाड़ जेल के लिए वो रवानगी करेंगे। और करीब 10 से 10:30 के बीच उनको जो साइन करने हैं वो वकील ने तमाम पेपर्स तैयार कर लिए हैं, और उसके बाद करीब 11 बजे उनकी रिहाई पत्र उनको मिल जाएगा और वहाँ से वो सीधे फिर गुरुग्राम आएंगे, जहाँ दिल्ली बॉर्डर पर तमाम समर्थक होंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जेबीटी भर्ती घोटाले में जिस तरह से करीब 10 साल की सज़ा जो ओम प्रकाश चौटाला ने काटी, तो उसके बाद वो 23 जून को सज़ा पूरी हुई और उसके बाद अब ये रिहाई प्रक्रिया जो आज करीब 11 बजे पूरी हो जाएगी और तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला को पूरी तरह से रिहाई मिल जाएगी। जी ठीक, लेकिन देवेंद्र आज ये रिहाई तो मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से घोटाले का आरोप लगा था वो अपने घर भी वापसी कर रहे हैं। इसके बाद से क्या ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि इनेलो के अब दिन और हालात अब बदलेंगे? क्योंकि अगर वापसी हो रही है ओपी चौटाला की, तो क्या राजनीतिक माहौल में भी उथल पुथल देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत है जिनको पहले भी जब जिस वो कार्यकर्ताओं के बीच जाते थे तो एक अलग जोश देखने को मिलता था, और निश्चित तौर पर जिस स्तर पर आज इनेलो पहुंच गई, एक सीट अभय चौटाला खुद वो अपनी सीट जीत पाए थे। हालांकि उसके बाद तमाम कार्यकर्ता एक एक कर कोई हल्का में जिस तरह से जिस तरह की परिस्थितियां बनी, तो उस बीच अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इनेलो को एक शक्ति ज़रूर मिलेगी। और अब यही कारण है कि अब जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जब से ये निश्चित हुआ था कि उनकी सज़ा पूरी हो गई है, तो धीरे धीरे कर लोग इनेलो में शामिल भी हो रहे हैं, और जो कार्यकर्ता थे जो छोड़ के जा चुके थे पार्टी, वो शामिल हुए। तो अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनेलो के लिए एक अच्छी बात है।
अच्छी खबर है कि आज जब रिहाई होगी तो कहीं ना कहीं इनेलो को एक शक्ति प्रदान जरूर होगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी है। और चाहे बीजेपी हो, चाहे जिस तरह से जजपा हो, तो उनके लिए सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का जो शख्सियत रही है, जो व्यक्तित्व रहा है, सीधे अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रहा है, तो उसका बिल्कुल ये अब अगले कुछ दिनों में वो फर्क देखने को भी मिलेगा। जी ठीक देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।